व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आशीष फ्रॉम एस्थेटिक्स। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं करने वाला एक पुल वर्कआउट। बेसिकली आई विल बी यूजिंग अ पुल अप बार, जिम्नास्टिक रिंग्स और एक केटल बेल है हमारे पास, जिसको मैं एज अ वेट यूज़ करूँगा वेटेड चिन अप में। एंड या इन तीन चीज़ों का यूज़ करके हम करने वाले हैं एक पुल वेटेड कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट। और इस वर्कआउट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर एक पुल वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड करना इज़ अ मस्ट। सो किसी भी देरी के बिना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कैपुला पुल अप से। ये हमारा फर्स्ट वार्म अप होने वाला है। सो आपको हैंग करना है, अपने एल्बोज को स्ट्रेट रखना है एंड अपने स्कैपुला को मूव करना है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आपको इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन इन दोनों पे फोकस करना है। और स्कैपुला पुल अप मेरे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्म अप था। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बस एक ही वार्म अप एक्सरसाइज, बट हाँ, लाइक आई फील कि वार्म अप की जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही आपको करना चाहिए। आपको पता है, अगर आपको पता है कि आपको वर्कआउट में क्या करना है, आप उसके अकॉर्डिंग ही वार्म अप प्लान करो। लेट्स से आप पुल वर्कआउट है, सो मेनली आई विल बी यूजिंग माई स्कैपुला फॉर दैट। और थोड़ा बहुत रोटेशंस कर लिया, टॉर्सो ट्विस्ट कर लिया, दैट इज़ ओके। जंपिंग जैक्स भी कर लिए इफ़ यू फील लाइक कि यू नो एक बोलते हैं ना कि ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, जो कि एक्चुअल में आज सच कुछ नहीं होता है, बट हाँ यू कैन गो फॉर दैट। बट द पॉइंट इज़ वार्म अप को ओवर एग्जैजरेट मत करो, ठीक है। तो मैंने अभी वाइड एंगल से शूट करा, क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई होगी, पहले सिनेमैटिक में कर रहा था, बट हाँ अभी वाइड एंगल में करना पड़ रहा है बिकॉज फ्रेम पूरा कवर करना है। सो वैसे मैं आजकल स्किल्स वगैरह प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ फॉर द सेक ऑफ द वीडियो आप अगर एक पुल वर्कआउट कर रहे हो उससे पहले आप थोड़े बहुत स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स से पुल में आपने मसल अप ट्राई करना है, वो कर सकते हो। फ्रंट लीवर होल्ड्स ट्राई करने हैं, वो कर सकते हो। फ्रंट लीवर वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं किया और लाइक उस टाइप की यू नो आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ इंजर्ड विद दैट। सो मसल अप ट्राई करूँगा। मसल अप के लिए भी लाइक अगर आपको वार्म अप करना है आप कर सकते हो। मसल अप के लिए सिंपल है, आपने स्कैपुला पुल अप्स किया, उसके बाद 2-3 एक्सप्लोसिव पुल अप कर लो, दैट्स इट। उसके बाद एक पार्शियल मसल अप कर लो, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, सो अभी 2-3 एक्सप्लोसिव पुल अप्स कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैंने प्रैक्टिस नहीं करा मसल अप, बट आई स्टिल फील कि है उतनी जान मेरे अंदर करने लायक एटलीस्ट बॉडी वेट मसल अप, इफ नॉट वेटेड। इसके बाद है हमारे पास पार्शियल मसल अप। तो जिन लोगों को नहीं पता पार्शियल मसल अप क्या होता है, आपको एक मसल अप करना है, बट आप मसल अप में क्या करते हो, ऊपर जाने के बाद डिप करते हो ना, पुश करते हो ऊपर। आपको पुश नहीं करना है। अगर आप पुश नहीं करते हो, डिप नहीं करते हो, वी कॉल दैट अ पार्शियल मसल अप, ठीक है। तो अभी वही करूँगा। जब एक्चुअल एक वार्म मसल अप का अटेम्प्ट दूंगा तो फिर मैं चॉक यूज़ करूँगा, बट हाँ अभी के लिए ऐसी ठीक है। ओके, नॉट बैड। ओके, सो मैं अभी 2-3 अटेम्प्ट देने वाला हूँ मसल अप के, सिंगल्स बेसिकली, लाइक मल्टीपल रेप्स नहीं करूँगा मैं मसल अप के। Last one, this one will be a Giga Chad muscle up. जैसे कि मुझे लग रहा था गीगा चैट मसल अप के लिए ऊपर स्पेस चाहिए। आई डोंट वांट टू हिट माय हेड। ओके, सो ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वर्कआउट में क्या क्या होने वाला है।
जैसे कि मैं बात कर रहा था एक पुल वर्कआउट का या फिर किसी भी एक वर्कआउट का एक स्ट्रक्चर होता है, तो अब आज हम पुल वर्कआउट कर रहे हैं तो हम पुल वर्कआउट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो पहली बात तो अपार्ट फ्रॉम स्किल वर्क आपको दो चीज़ें मेक श्योर करनी है कि एटलीस्ट एक एक्सरसाइज शुड बी अ वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट, जैसे कि हमारे पुलअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, ठीक है। एंड दूसरा एक्सरसाइज शुड बी अ हॉरिजॉन्टल पुलिंग मूवमेंट, जैसे रिंग रोज हो गया, बॉडी वेट रोज हो गया, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स हो गया। अगर हम वेट्स की बात करें तो यूनिलेटरल डंबल रोज, बेसिकली रोज। तो हमें मेक श्योर करना है कि ये दो चीज़ें तो हो हमारे वर्कआउट में, ठीक है। उसके बाद हमें फोकस करना है एक्सेसरी एक्सरसाइजेस पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लाइक वर्टिकल पुलिंग हो गया, हॉरिजॉन्टल पुलिंग हो गया। मैंने वीडियो भी बनाया था एक दो वीडियो पहले कि कौन कौन से एरियाज़ को हमको कवर करना है एक वर्कआउट में। तो वर्टिकल पुलिंग एंड हॉरिजॉन्टल पुलिंग प्लस एक्सेसरी वर्क में बाइसेप होगा हमारा, रेयर डेल्ट होंगे हमारे। सो ये सब चीज़ें आज करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं ऑनलाइन कोचिंग भी देता हूँ। सो इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड दे कैन कमेंट कर दो मेरे को, या तो DM कर दो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम इज़ S_Thenix, तो आप उधर DM करो। आई गेट इन टच विथ यू और हम डिस्कस करते हैं कि कैसे वी कैन कैरी फॉरवर्ड। एंड या दिस वॉज अ लिटिल एडवर्टाइजमेंट फॉर माई ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है। चलो वर्कआउट की बारी आती है। वर्कआउट में हम आई विल नॉट बी शोइंग यू ऑल द सेट्स ऑफ द एक्सरसाइजेस। पहले सेट्स दिखाऊंगा, उतना बहुत है, बाकी दिखा के कोई पॉइंट नहीं है। एंड या चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ वेटेड चिन अप। अब मेरे को वेटेड चिन अप में लास्ट टाइम मैंने 20 किलो किया था, अब मेरे को 20 किलो से ज़्यादा करना था, बट सिंस मेरे पास 20 किलो से ज़्यादा वेट नहीं है एज ऑफ नाउ घर पे, तो ऐसे सिनेरियोज में सबसे बेटर ये रहता है कि आप उस एक्सरसाइज में थोड़ा सा वेरिएशन लेके आओ। सो वेरिएशन से मेरा मतलब है, अगर मान लो मैं एक रेगुलर चिन अप कर रहा हूँ, अब मैं टॉप पर जब जाऊँगा मैं पॉज करूँगा, ठीक है, और बॉटम पर भी आके 1 सेकेंड रुकूँगा। इसको हम बोलते हैं, जब हम बॉटम पे रुकते हैं इसको हम बोलते हैं डेड स्टॉप, और ऊपर जो हम रुकते हैं उसको पॉज चिन अप बोल सकते हैं। सो मैं ये करूँगा, जो मैं पहले लेट्स से 6-7 रेप्स कर पाता था 20 किलो के साथ चिन अप में, अब मैं 3 रेप्स करूँगा बट पॉज के साथ, डेड स्टॉप के साथ। सो दिस इज़ वन वे टू एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी जब चीज़ें नहीं होती है। सो या लेट्स गो, चलो। This was tough. तो वेटेड चिन अप के बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाला हूँ रिंग रोज। इसके लिए मैं जिम्नास्टिक रिंग्स का यूज़ कर रहा हूँ। अब रिंग रोज में क्या होता है ना कि अगर आप रिंग्स की हाइट को ऊपर सेट करोगे तो वो इजी बन जाएगा। इसको आप जितना नीचे सेट करोगे उतना डिफ़िकल्ट होगा। सो ये सबसे लोएस्ट है, इससे नीचे मैं सेट नहीं कर सकता हूँ। एंड द रीज़न बीइंग, अगर मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ तो मेरा जो बैक है वो ऑलमोस्ट टच हो रहा है फ्लोर पे। सो दिस इज़ द लोएस्ट दैट आई कैन गो। और एक और तरीके से मैं इसको डिफ़िकल्ट बना सकता हूँ बाय एलिवेटिंग माई फीट, बट अभी मैं नॉर्मली कर रहा हूँ रिंग रोज। लेट्स गो फॉर 12 reps। अब देखो, जो दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी हमारे पुल वर्कआउट में, वर्टिकल पुलिंग एंड हॉरिजॉन्टल पुलिंग, दोनों हो चुकी है। एंड अब जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो एक्सेसरी वर्क होगी। एक्सेसरी वर्क क्या होता है, हम जितनी भी हमारी मेजर मूवमेंट्स होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पुल, उन्हीं मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए वो मसल ग्रुप, वो छोटे छोटे मसल ग्रुप जिसको हम अपने मेजर मूवमेंट्स में टारगेट नहीं कर पाते हैं, उसको हमको अलग से टारगेट करना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी वर्क। लाइक और बेटर डेफिनेशंस हैं इसकी, बट जैसा मुझे ईजी लगता है समझने में मैं आपको समझा रहा हूँ। सो फेस पुल लुक्स लाइक दिस। आपको इस पोजीशन में जाना है। लेग्स को थोड़ा वाइड ही रखो, बिकॉज क्लोजर रखोगे तो स्टेबिलिटीज़ में इश्यूज आते हैं। वाइड
हैंड्स लाइक दिस। आपको अब धीरे धीरे करके, मतलब नॉट एक्चुअली धीरे धीरे बट जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, धीरे धीरे इसको लिफ्ट करना है ऊपर एंड डाउन डाउन। अगर आपको लग रहा है कि बहुत इजी हो रहा है, यू कैन गो अ लिटिल बिट डाउनवर्ड्स। सो द लास्ट एक्सरसाइज वॉज फॉर रेयर डेल्ट्स। अब जो नेक्स्ट होने वाली है वो हमारे बाइसेप के लिए सिंपल बाइसेप कर्ल ही है, बट हम रिंग्स का यूज कर रहे हैं। अब हमें रिंग्स को ऐसे ग्रैब करना है, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस, ओके। और हमें अपना बाइसेप का यूज करके खुद को पुल करना है ऐसे। नाउ अभी काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं रोज और बाइसेप कर्ल में। रोज में वो रोज ऐसे होता है दिस, बाइसेप कर्ल ऐसे होता है दिस। सी द ओनली डिफरेंस इज मेरा एल्बो जो है, अभी रोज में क्या हो रहा है, एल्बो मेरा पीछे जा रहा है, और बाइसेप कर्ल में एल्बो वही है, मैं अपना बॉडी ऊपर लेके जा रहा हूं लाइक दिस, ओके। सो लेट्स गो फॉर 10 to 12 reps. सो वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स। अब हैमर कर्ल क्या होता है, हम बाइसेप कर्ल इस ग्रिप में करते हैं जहां हमारा बाइसेप सामने की तरफ फेस कर रहा होता है। हैमर कर्ल में हमने अपने रिस्ट को ऐसे रोटेट करना है। सो हैमर कर्ल लुक्स लाइक दिस। अब देखो मेरे पास केटल बेल है, मेरे पास डंबल नहीं है, सो मैं केटल बेल का यूज़ करूँगा, ऐसे ग्रैब करूँगा, I'll bring that down and up, down and up। और ये काफ़ी हेवी केटल बेल है, 20 kg का, सो थोड़ा टफ होगा, बट या लेट्स गो।